लग गए इनके ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने झूठ बोले, फिर इन्होंने जालसाजी की, जाली दस्तावेज़ात दी सुप्रीम कोर्ट में। तो अब वो इस पे आ गए कि जनाब अच्छा अगर हम चोर हैं तो बाकी भी सारे चोर हैं। तो ये मैं आज मुझे ये तासुर मिला जब मैंने अखबार पढ़े कि ये तासुर दिया जा रहा है कि जनाब इमरान खान और हमारा एक ही केस है। तो इसलिए मैं आप अपनी कौम के सामने, क्योंकि कौम को धोखा दिया जा रहा है, इसलिए मैं ये मेरे पास कागजात भी हैं, मैं ज़रा बताना चाहता हूँ कि इनका क्या केस है, मेरा क्या केस है, इनके ऊपर क्या इल्ज़ामात लगे थे। मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि चोरी करो पहले मुल्क से और फिर चोरी के पैसे को मुल्क से बाहर भेजो। ये सबसे बड़ा जुर्म है पाकिस्तान का, क्योंकि ये इस मुल्क को मकरूज़ कर रहा है। यहाँ से पैसा बाहर जाता है, यहाँ सरमायाकारी नहीं होती, इन्वेस्टमेंट नहीं होती, नौकरियाँ नहीं मिलती। तो मनी लॉन्ड्रिंग और उसके बाद टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी, पैसे की चोरी, टैक्स की चोरी, और उसके बाद इन्होंने ये छुपाया सारा कुछ। और फिर जब अदालत ने मांगा तो अदालत के सामने झूठ बोला। तो मैं आपके सामने पहले ये कहना चाहता हूं कि मेरे ऊपर क्या केस है। मैं पैसा बाहर कमाया, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा डॉक्यूमेंट्स। बाहर कमा के मैं वो पैसे को पाकिस्तान लाया और मैंने ये ख़रीदा, ये बनी गाला, ये भी मैं डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाऊंगा। तो नाम मनी लॉन्ड्रिंग हुई क्योंकि पाकिस्तान से बाहर तो नहीं, पाकिस्तान पैसा आया। टैक्स इवेजन नहीं, क्योंकि टैक्स तो मैं बाहर देता था। अगर किसी को फिक्र करनी चाहिए तो उनको करनी चाहिए। और कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स नहीं, क्योंकि मेरी फ्लैट डिक्लेयर्ड था 2002 में, सबको पता था। तो मैं इसलिए ये सामने लाना चाहता हूँ क्योंकि मैं पब्लिक फिगर हूँ। वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट ऑस्टिन रॉबर्ट्स। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आज न्यूज़ अखबार में ये लिखा गया है कि ये कतरी का ख़त है। न्यूज़ अखबार में ये लिखा गया। जनाब मीर शकीलुर रहमान साहब, अगर आप थोड़ी सी तकलीफ़ कर लेते, और ये आदमी जिसका नाम है ऑस्टिन रॉबर्ट्स, ये डायरेक्टर वर्ल्ड सीरीज़ क्रिकेट हैं, ये ज़िंदा हैं, ये कहीं इस तरह ये दुनिया से बाहर नहीं है, ये भी ज़िंदा हैं। इन्होंने मुझे, इसने लिखा कि उसने मुझे साइन अप किया था 1977 में। मुझे ही नहीं सिर्फ किया, इन्होंने ज़हीर अब्बास को साइन अप किया, इन्होंने आसिफ इकबाल को किया, इन्होंने माजिद खान को किया, इन्होंने जावेद मियादाद को किया, इन्होंने 50 और दुनिया से क्रिकेटर्स को साइन किया। ये स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट था $25,000 साल का। अगर आप अपने आप को इतना बड़े मीडिया डॉन समझते हैं और आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में मानते हैं, तो ये ऑस्टिन रॉबर्ट्स को कॉल करें, इसको उसका इससे पूरा चेक करें, इसकी बैकग्राउंड। आपको पता चलेगा कि ये कतरी ख़त नहीं है कि सुना था ये हुआ तो सुना था वो हुआ। ये आपको बताएगा, इसके पास डॉक्यूमेंट्स होंगी, आर्काइव्स में होगा कि उसने कितने सारे, हमारा स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट था, मेरा अकेला नहीं था, ये 50 क्रिकेटर्स का स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट था, $25,000। ये फिर ससेक्स, 11 साल में ससेक्स के लिए खेला। ये ससेक्स की क्रिकेट क्लब ने ये पूरी, उन्होंने अपने अब सर्टिफिकेट दिया है, और ये ससेक्स क्लब का ऑफिशियल लेटर है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि मैं 77 से 78 तक ससेक्स में खेला, और ये कहता है कि 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता था साल का। ये कहता है कि हमारे एट सोर्स मेरा टैक्स कटता था, 33% टैक्स मेरा एट सोर्स कटता था। ये इन्होंने कहा कि हमारे पास ये रिकॉर्ड नहीं है कि एग्जैक्टली मुझे कितने पैसे मिलते थे। इसके लिए मैंने मुश्ताक अहमद का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जो कि मेरे 18 साल के बाद खेले ससेक्स में 2006 में, और उनका कॉन्ट्रैक्ट दिया सिर्फ इसलिए बताने के लिए कि मुश्ताक अहमद भी पाकिस्तानी क्रिकेटर थे, वहाँ खेलते थे। उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट दिया जिसपे वो कहते हैं कि 70,000 पाउंड उनको साल का मिलता था। मैंने ये इसलिए बताया कि पता चले कि अगर उसको 70,000 मिलता था तो मैं अपने वक्त का जो भी ऑलराउंडर था तो मुझे कितना मिलता होगा।
यानी एक तरफ मैंने दिखाया कि मुझे कैरी पैकेट से कितना मिला, फिर मेरा एक और मैंने दिया है न्यू साउथ वेल्स के लिए मैं 84 और 85 खेला। ये भी है मेरा लिंटन, क्या नाम है, तो वो भी मैंने लिया और वो भी आप शकील उर रहमान अगर चाहते हैं तो वो भी चेक कर सकते हैं लिंटन का। लिंटन का तो $50,000 वो मैंने लिखा, $75,000 उधर से कमाया और उन दिनों में पाउंड और डॉलर एक ही जितना था लेट 70s में, ये भी चेक कर सकते हैं आप। तो वो मैंने उसको डाउन पेमेंट की, उसके ऊपर ससेक्स का कॉन्ट्रैक्ट था जो क्योंकि मुझे याद नहीं है कितना पैसा है इसलिए मैंने कोई फिगर नहीं डाली। तो 3 लाख पाउंड मेरा बनता था जो मैंने दिखाया इनको, मेरा अपना बेनिफिट सीजन दिखाया, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट लेना था। बेनिफिट का दो मैंने अपना, हाँ ये बेनिफिट सीजन है मेरा। 1987 में मेरा बेनिफिट हुआ 1,90,000 पाउंड। ये कोई चेक कर सकता है, टोटल इससे ज़्यादा था। ये पैसा सिर्फ मुझे 1 साल का बेनिफिट सीजन मिला। मैंने ये इसलिए बताया कि मेरा जो टोटल था 3 लाख पाउंड था, फ्लैट आया 117,000 पाउंड का। तो मेरे पास पैसा दिखाना था कि किस पैसे से लिए, वो मैंने दिखा दिया। तो कौन कह रहा है कि मनी ट्रेल नहीं है? मैंने आपको सोर्स भी बता दी और इसके ऊपर था ससेक्स का कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो मुझे फिगर्स नहीं पता, वो मैंने नहीं बताई। तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये सारे पेपर कि सारे पेपर्स मेरे अवेलेबल हैं, कोर्ट में, ये अदालत में दिए हुए हैं। कोई भी चाहता है चेक कर सकता है। मैं आपको लेटर दूंगा, कोई चाहता है कि इनलैंड रेवेन्यू जो इंग्लैंड के अंदर है, मेरे जो जितना मैंने टैक्स दिया, कोई भी चेक करना चाहता है, मैं उसको लेटर दूंगा कि जाके इनलैंड रेवेन्यू को उनसे पूछो कि मैंने कितना टैक्स दिया था, उससे पता चल जाएगा शायद मेरी इनकम भी। लेकिन जो इनकम है मैं दिखा चुका हूँ, कितनी सोर्स थी, 3 लाख पाउंड मैं दिखा चुका हूँ, इसमें 3 लाख पाउंड दिखा चुका हूँ। 1,17,000 का फ्लैट था, तो मैं तो वो भी दिखा चुका हूँ। वो फिर बेचा, वो कितने का, उधर से पैसा कैसे आया, सारी ट्रेल दिखा चुका हूँ। इसको वो दिखाना नवाज शरीफ के साथ जो कुछ भी नहीं दिखा सके, अभी तक ये भी नहीं पता कि फ्लैट क्या, हुसैन शरीफ जो कह रहे हैं मेरा फ्लैट है, उन्होंने वो डीड भी नहीं दिखा सके कि उनका फ्लैट है, या मॉर्गेज दिखा दिया कि कितने पैसे देता था मैं, और ये भी वो नहीं दिखा सके कि पैसा बाहर कैसे गया। वो तो कोई भी डिटेल नहीं दे सके। मैंने आप सारी डिटेल्स दे चुका हूँ। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कोशिश की जा रही है कि एक तरफ इस मुल्क के ऊपर डाका डाल के पैसा बाहर, दूसरी तरफ हलाल का पैसा कमा के पाकिस्तान पैसा लेके आऊँ। 20 साल बाहर कमाई किया, आज एक मेरा रुपया पाकिस्तान से बाहर नहीं है, सारा पैसा पाकिस्तान है, मेरे नाम पे है, कोई बेनामी नहीं है, मेरे बच्चों के नाम पे नहीं है, सब कुछ मेरे नाम पे है, यहाँ पड़ा हुआ है, पाकिस्तान है। इनका मैं आपको राइटिंग में देता हूँ कि ये जो भी चीज़ें सामने आई हैं, ये तो थोड़ी सी चीज़ें आई हैं। इनके और इनके बच्चों की अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी हैं। इनकी क्या बिजनेस थी, इनकी बाहर क्या बिजनेस थी? एक गल्फ स्टील थी 1980 में जो नुकसान करके बंद हो गई। उसके अलावा इनके पास क्या बिजनेस थी बाहर जो आज अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है? मेरा फ्लैट कितने का लिया गया था? 60 लाख रुपए का। देने पे वो पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर गया, यहाँ बेरोजगार फिर रहे हैं, यहाँ इस मुल्क के अंदर ये मुल्क को मकरूज कर दिया है। और इंशाअल्लाह जो नए पाकिस्तान की बुनियाद है वो रखी जाएगी जिस दिन इनको अडयाला जेल में डाला जाएगा। और वो वजीर जो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ये कहते हैं कि उन्होंने मनी ट्रेल दे दी है, अपनी मनी ट्रेल वो मुकम्मल कर चुके हैं। इमरान खान ने कहा कि उनसे 1,17,000 पाउंड के अपार्टमेंट का हिसाब मांगा गया, वो 3 लाख पाउंड से ज्यादा की रसीदें दे चुके हैं।